गेट 2008 का ये क्वेश्चन है, लैटिस पे बेस्ड ऑन है। इसमें ये 4 हैश डायग्राम दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा लैटिस हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि पहला और चौथा जो आपका हैश डायग्राम वो लैटिस है। सेकंड और थर्ड लैटिस नहीं है। तो नहीं है, उसके लिए तो आपको एक इंस्टेंस ऐसा ढूंढना है जहाँ पे एलयूवी या जीएलवी ना एग्जिस्ट करे या दोनों ना एग्जिस्ट करे। तो सेकंड थर्ड में हम लोग चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ, यह ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और यह ई है। अगर आप BC के लोअर बाउंड को कंप्यूट करेंगे, केवल मैं लोअर बाउंड ही कंप्यूट करके आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि लैटिस होने के लिए पता है कि हर दो एलिमेंट के लिए LUV भी होना चाहिए, GLV भी होना चाहिए। तो अगर कोई भी एक ऐसा पेयर आप ढूंढ लेते हैं जिसमें GLV या LUV या दोनों ना एग्जिस्ट करे, तो आपका वो लैटिस नहीं होता। जैसे BC का अगर हम लोअर बाउंड कंप्यूट करें, हम अभी GLV नहीं कंप्यूट कर रहे हैं, केवल लोअर बाउंड। तो BC का लोअर बाउंड अगर आप कंप्यूट करेंगे सेकंड वाले डायग्राम में, तो आप देखिए B के लोअर बाउंड में आपका BDE आएगा और C में CDE आएगा, यानी कि DE आपको कॉमन मिलेगा। अब देखिए लोअर बाउंड तो कंप्यूट हो गया, लेकिन GLV डज नॉट एग्जिस्ट होगा। GLV डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्यों? क्योंकि DE कंपेरेबल है ही नहीं। D और E के बीच में कोई कंपेरेबल नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। तो इस वजह से एक इंस्टेंस आपको मिल गया, GLV नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही दूसरे डायग्राम तीसरे वाले में आप देखिए, मान लीजिए यह A है, यह B है, यह C है, ये D है, यह E है, यह F है। अगर आप BC के लोअर बाउंड को कंप्यूट करें, BC के लोअर बाउंड को कंप्यूट करें यहाँ पे, तो B का लोअर बाउंड देखिए क्या क्या आएगा। एक तो B आएगा, D आएगा, E आएगा, F आएगा। और C का लोअर बाउंड क्या आएगा? C D E F। तो D E F दोनों में कॉमन हुआ, D E F लोअर बाउंड निकल गया। अब आप फिर अगेन देख रहे हैं, D E इज नॉट कंपेरेबल। D E के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कौन ग्रेटेस्ट होगा, कौन कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, या कौन सक्सीड करेगा, कौन प्रीसीड करेगा। सो यहाँ पे भी GLB डज नॉट एग्जिस्ट होगा। लेकिन आप जो है बाकी दो डायग्राम में देखें, पहले और दूसरे में, तो इसमें कहीं पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए क्रॉस जो एजेस हो रहा है इसी वजह से हो रहा है, और यहाँ पे इस तरह का इंस्टेंस है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि इन दोनों में ऐसा नहीं है। बाकी आप मैं अगर कंप्यूट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो खैर आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है।